कहा था ना आप लोगों से खरीद लो टीम। ये लो ओजी ग्रुप वाले टीम खरीद कर चले गए, एफकेएस वाले टीम खरीद कर चले गए। एक हैदराबाद होगी, एक सियालकोट हो गई। आप लोग लेट कर देते हो। बात पैसों की थी नहीं, ये तो हमें भी पता है कि पैसे तो इतने आपके पास थे ही कि 185 करोड़ की टीम, मतलब अगर सालाना भी लगा लो कि एक साल में 185 करोड़ पे करना है। ये सिर्फ अभी फ्रेंचाइज फीस है, इसमें अभी प्लेयर आने हैं, प्लेयर्स अलहदा से आने हैं। कौन से प्लेयर आने हैं वो बातें सारी अलग हैं। इन्होंने 10 साल तक ये टीमें बाय की हैं। 10 साल में ये 2000 करोड़ जमा करवाएंगे। 2000 करोड़ जो है पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट करेगी ये एक टीम, फिर दूसरी टीम भी इसी तरह से करेगी। तो पाकिस्तानी जो क्रिकेट के हवाले से बहुत अच्छी खबर है। वैसे तो दुख हो रहा है कि आपने टीम क्यों नहीं खरीदी, जैसे I2C वो अंकल वाले हैं कि वो क्यों नहीं खरीद पाए, जैसे वो चल रहे थे और जैसे वो हर एक से ऊपर बोली लगा रहे थे, राउंड 1 के अंदर भी, राउंड 2 के अंदर भी। वैसे अगर आप भी होते तो बात अलग होती, खुशी हमें तब होती। लेकिन खुशी हमें इस चीज की है कि लोग वो आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि ओजी ग्रुप वाला बंदा कहता है कि भैया क्रिकेट सबसे ऊपर है, पैसा कहीं नीचे रह जाता है। कि एक बंदा जो 185 करोड़ रुपए की एनुअल है, ये 10 साल की फीस नहीं है, एनुअल फीस के साथ टीम खरीदता है, वो कहता है कि पैसा बहुत पीछे रह जाता है, मजा है कि क्रिकेट ऊपर है। दूसरा बंदा कहता है कि भैया मैं तो कुछ और सोच कर आया था, इन्होंने 175 पर ही बोली बंद कर दी कि मैं 175 से भी ज्यादा बोली लगाने का इरादा रखता था। अगर उसका कोई साथ दे रहा होता, कोई चल रहा होता उसके साथ, तो वो बंदा 200 क्या 250 क्या 300 करोड़ तक भी जाता, जैसे वो सोच कर आया हुआ था कि मैंने खाली हाथ नहीं जाना है। मैंने PSL के अंदर टीम खरीदनी है और हैदराबाद टीम खरीदनी है, एक ने सियालकोट खरीदनी थी। तो लो जी, ये तो डिसाइड हो गया कि PSL की 8 टीमें कौन सी होनी है। जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं वो भी डिसाइड हो गए कि कौन से होने थे, उन्होंने क्या बोली लगाई, क्या माइंडसेट है, क्या विजन है, ये भी हम सबको पता चल गया कि उन सब ने पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेकर जाना है। कि एक बंदा कहता है कि पैसा छोड़ दो, मैं क्रिकेट को आगे लेकर जाऊंगा। दूसरा कहता है कि अभी शुरू तो होने दें, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे प्लान्स क्या क्या है, ब्लूप्रिंट तैयार है। तो भाई कहानी सीधी है, सिंपल है कि ये सारे लोग पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेकर जा रहे हैं। ये जो पैसा है, ये इंटरेस्ट है, ये भाई पाकिस्तान की जो क्रिकेट है या पाकिस्तान है, इसके ऊपर भरोसा है कि ऑस्ट्रेलिया से बिडर्स आए हैं, USA से बिडर्स आए हैं, UAE से बिडर्स आए हैं, भाई UK से बिडर्स आए हैं। उन्होंने आकर बिडिंग की है सिर्फ इसलिए कि ये पाकिस्तान के अंदर उनका इंटरेस्ट है और ट्रस्ट है कि भाई पाकिस्तान के अंदर अगर वो बिडिंग करते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं, तो वो उनका मल्टीपल होने वाला है। और PSL के अंदर अगर आपकी एक टीम हो तो भाई ऑन गोइंग ग्रोइंग भाई आपकी फ्रेंचाइज है, आपको पैसा आना ही आना है। तो अगर 2000 करोड़ रुपया ये 10 साल में टीम्स के ऊपर लगाएंगे एज ए फीस, तो बदले में पता नहीं कितना कमाएंगे, क्योंकि अन्य बात तो ये बिडिंग हुई नहीं है कि उनको पता ना हो कि कितना बिजनेस आएगा, कि आप बिडिंग करोगे इतने की तो आपको बदले में कितना आएगा। कि जो वहां पर लाहौर कलंदर्स वाले बैठे हुए थे वो ओजी ग्रुप को मुबारकबाद दे रहे हैं। पहले भी एक बिल्डर्स हैं जो कि लाहौर कलंदर फ्रेंचाइज के ऑनर्स हैं, फिर एक और बिल्डर्स आ गए हैं। तो मतलब भाई बिल्डिंग होने वाली है, PSL की एक नई बिल्डिंग बनने वाली है। PSL जो ये नए 10 साल हैं, इसके अंदर जो 40 से अबव मैचेस होने हैं, ये पूरे 10 साल इन लोगों के साथ चलना है। हम दुआ करते हैं कि FKS भी सेमीफाइनल में हो, सियालकोट भी सेमीफाइनल में हो। पता चले कि ये नई टीम आई है और नई टीम्स के पास ऐसे प्लेयर हैं, ऐसा माइंडसेट है कि ये आगे जा रहे हैं, ताकि इन मालिकान को लगे कि यार कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो पैसा वापस भी आ रहा है। तो अब कंपटीशन बढ़ चुका है PSL के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का ये अपना एक ब्रांड है। पाकिस्तान के अंदर ये अपने एक मुकाबले होंगे कि यहाँ पर ट्रॉफी जीतने वाला भी पाकिस्तानी होगा, ट्रॉफी हारने वाला भी पाकिस्तानी होगा। कोई किसी और शहर से होगा, कोई किसी और शहर से होगा, कोई गिलगित वाला लाहौर को सपोर्ट कर रहा होगा, तो कोई क्वेटा वाला सियालकोट को सपोर्ट कर रहा होगा। तो भैया कहानी ये है कि पाकिस्तान की लीग है, पाकिस्तान के ही लोग हैं, फिर चाहे वो हैदराबाद से हैं, फैसलाबाद से हैं, सियालकोट से हैं, पाकिस्तान के जिस मर्जी कोने से हैं, रहेंगे तो वो पाकिस्तानी, नेशनल तो वो पाकिस्तान के हैं। तो आज पाकिस्तान के ये जो लोग हैं, जो बिडिंग हुई है, एक ये नया चैप्टर पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से ओपन हुआ है, जिसमें पैसा भी आया है और पैसा आपकी जो ब्रांड वैल्यू है उसको बढ़ा देता है। कि मतलब जो टीमें 11 मिलियन पर थी, उनको पता चल गया है कि कुछ ऐसी टीमें आ गई हैं जो कि 185 करोड़ पर चली गई हैं, 1 बिलियन से भी अबव चली गई हैं।
तो मतलब कहानी डिफरेंट होने वाली है। हमारी तो दुआ है कि ये पाकिस्तान इसी तरह हंसता खेलता रहे और बिडिंग इसी टाइप की हो सकता है कि अगले 10 साल बाद हमारी और आपकी जिंदगी रहे, हम फिर से पीएसएल की बिडिंग देख रहे हों, तो हो सकता है कि टीमें 10 हो रही हों और 10 टीमें और बोली इस तरह से लग रही हो कि शुरू ही 250 करोड़ से हो रही हो। मतलब ये ब्रांड इतना बढ़े, इतना ब्रांड ये ऊंचा जाए, हमारी तो दुआ यही है। तो भाई सियालकोट वालों को मुबारक हो, हैदराबाद वालों को मुबारक हो, ओजी ग्रुप को हो, एफकेएस वालों को हो कि भाई जिस तरह से आज पाकिस्तान की इज्जत आपने की है, पाकिस्तान के लिए आपने बिडिंग की है, हमारी तरफ से आपको सल्यूट है। और जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं कि भैया आपके शहर की टीम होगी, अब आपके नाम की टीम होगी कि भाई सियालकोटियों की टीम है, हैदराबादियों की टीम है। और हैदराबाद सिंध के बच्चों के लिए एक और मौका आ गया है कि भाई पहले उनके पास कराची किंग्स था, अब उनके पास हैदराबाद भी आ गया है। तो सिंध वाले वहाँ पर भी पहुँचेंगे, सिंध वाले बच्चा जो टैलेंट है वो वहाँ पर भी आएगा। तो जो हैदराबाद का मालिक है वो भी एक अलग किस्म का है, एक अलग सोच का है कि सारे 1 करोड़ 2 करोड़ बोली में ऊपर जाते हैं, वो बंदा सीधा सीधा 13 करोड़ 15 करोड़ ऊपर जाता है कि भाई ठीक है ऐसे आओ, बोली लगानी है तो थोड़ी सी इस तरीके से लगाओ। और फिर 175 करोड़ की टीम खरीदने के बाद जब अगली टीम 185 की बिकती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो आप पहले ही 10 करोड़ में विन कर जाते हो कि भैया चेक करो मैं तो 10 करोड़ पहले ही विन कर चुका। तो ये जो बिडिंग है, ये जो अंदाज है, ये जो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, इससे हमें खुशी मिल रही है। तो पाकिस्तान को इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अब पाकिस्तान की ये जो 2 नई टीमें हैं ना, ये टैलेंट लाएगी। आपके पास जो पहली 6 टीमें हैं ना, वो भी टैलेंट लाएंगी। जब 8 टीमें यानी कि 8 नलके मिलकर चल रहे होंगे तो पानी ज्यादा आएगा ही आएगा। मतलब आप भाई बेशुमार अब टैलेंट होगा पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान पहले कहता था कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, लेकिन इस 6 महीनों के अंदर हमने देखा कि पूरी टीम आप रिटायर्ड कर लो, पूरी टीम पीछे तैयार बैठी हुई है, वो आकर संभाल लेगी। तो भाई हैदराबाद होगा, सियालकोट होगा, सियालकोट के अंदर पता नहीं शुएब मलिक होगा कप्तान या फिर कोई और होगा, ये तो वक्त बताएगा। ये तो जब बिडिंग प्लेयर्स की होगी तब और मजा आएगा। और और ये जो हैदराबाद का मालिक है ना, ये उसको भी बहुत दिलचस्प बनाने वाला है कि जब बोली और बिडिंग लगेगी प्लेयर्स की तो वहां पर पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर कितने करोड़ में बिक रहा है। तो आपको पता चलेगा कि 24 करोड़ में कौन बिक रहा है, तो 2 करोड़ में कौन बिक रहा है, तो 10 करोड़ में कौन बिक रहा है। तो वेल डन पाकिस्तान, वेल डन पीएसएल इंतजामिया और वेल डन ये सियालकोट और ये जो हैदराबाद के मालिकान है।